राज्य सरकार के निर्देश पर अनाज मंडियों में समर्थन मूल्य पर गेहूं का उपार्जन जारी है। इंदौर में भी इसके लिए 90 केंद्र बनाए गए हैं। बुधवार को कलेक्टर शिवम वर्मा औचक निरीक्षण के लिए लक्ष्मीबाई अनाज मंडी पहुंचे। उन्होंने किसानों से मंडी की व्यवस्थाओं पर चर्चा की, साथ ही किसान विश्राम गृह का भी निरीक्षण किया। किसानों ने स्लॉट बुकिंग में आ रही परेशानी से कलेक्टर को अवगत करवाया। देखिए खास रिपोर्ट। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी के लिए इंदौर जिले में 90 केंद्र बनाए गए हैं। किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी तरह की परेशानी न हो, इसे लेकर संबंधित विभाग प्रमुख को निर्देश दिए गए थे। इन निर्देशों का पालन हो रहा है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए कलेक्टर शिवम वर्मा औचक निरीक्षण के लिए लक्ष्मीबाई अनाज मंडी पहुंचे। कलेक्टर ने सबसे पहले उपार्जन के लिए तय की गई समिति के पदाधिकारियों से चर्चा की और उसके बाद मंडी प्रांगण में घूमकर अपनी उपज बेचने आए किसानों से चर्चा की। उन्होंने किसानों से बारदान, तुलाई और भुगतान की व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी ली। और बिल बनने में साइड चल रही है, स्लाइड भी बुक नहीं हो रही सर यहाँ लगी पूरे 3 भर सिस्टम चलता है। बहुत प्रॉब्लम है, सिस्टम बढ़ा लिया हम लोग ना, मतलब आप एक ही आदमी कर रहे हो। दो अलग ऑपरेटर दोनों काम करते करते जो सर्वर भोपाल से बंद है सर, उस वजह से अभी अभी इस समय अभी मैं बिल्कुल बना रहा हूँ। आज कितने लोगों ने तुलाई करी? आज एलम सिंह जी ने की और चली रही है। कल की तुलाई कितनी हुई थी? अभी 5 बजे बात करना था सर, कट्टे नहीं दे, दिन भर 2 दिन से बैठे थे किसानों के कट्टे नहीं भरे पड़े शाम तक टूटे, और उसके बावजूद भी टूटे। तो कल के ट्रैक्टर, परसों के ट्रैक्टर आज टूट गए। बाकी स्लॉट प्रतिदिन मतलब 15 से 20 हो रहा है। गेहूं तो ये टूट रहा है लेकिन बिल नहीं बन रहा है। ये भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आगे से सर्वर भी चल रहा है। स्लॉट भी बुक नहीं हो रहा है। मेन चीज तो कारण है कल्लाड़ी बुक नहीं हो रही, तो माल लाइन के कहाँ से परेशान हो रहे हैं। बस समझने को दिक्कत तो कोई नहीं, ओटीपी तक जाते हैं, बाहर फेंक देता है, कैप्चर नहीं ले रहा। दोनों जगह किसानों भी हमारा गांव 35 किलोमीटर दूर है, इनका भी गांव 40 किलोमीटर दूर है, और हमको यहाँ अच्छा लगता है इसलिए बहुत केंद्र बीच में भी है, पर यहाँ बहुत अच्छा लग रही है। ये तुलाई भी फास्ट जैसा जस्ट आया वो तुलाई के घर संतुष्ट है, मतलब किसान 3 दिन अभी जैसे 9 तारीख का होना है, 9 तारीख के दिन ही तुलाना, 9 तारीख के दिन ही आएंगे। ऐसा भी 9 से बाद में बोल रहे हैं ना सर, तो बाद में 8 दिन और भी मिलेंगे। अगर कहीं और दिक्कत आई, बिल नहीं बनेगा तो आगे भी टाइम एक्सटेंड है। 6, 7, 8, 9 4 दिन हो गए अपना, 4 दिन है, उसके बाद नहीं तो आगे भी होगा। टाइम भी बढ़ती है सर, रात 12 बजे तक तो बिल नहीं कर रहे सर ऑनलाइन, और ओटीपी का भी सर सुधार किया। पहले हर टाइम अलग अलग मांग, अब 24 घंटा का हो गया वो, तो कुल मिला के थोड़ा सर्वर का काम सही से हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। बस खाली टेक्निकल चीज आ रही है, वो कुछ नहीं दे रहा है। बिल्कुल ठीक है। वो हम लोग देख के पोर्टल की गति और सारी चीजें बढ़ाते हैं आप लोग। बाकी यहाँ पे तुलाई में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी सब बढ़िया, और कोई दिक्कत नहीं है। कोई और बाकी आप लोग भोजन वगैरह भी करते रहिए भाई। हाँ बिल्कुल, इनसे फीडबैक लेना, लेके जाऊंगा सर। बैनर भी लगवा दें या कैंटीन का। इसके बाद कलेक्टर शिवम वर्मा किसान विश्राम गृह पहुंचे, जहां किसानों के रुकने के लिए व्यवस्थाएं की जाती हैं। उन्होंने बिजली पानी के साथ किसान विश्राम गृह में की गई अन्य सुविधाओं को देखा। किसानों ने स्लॉट बुकिंग के साथ बिल जनरेट होने में आ रही परेशानी से कलेक्टर को अवगत करवाया। माननीय कलेक्टर साहब ने आज देवी अहिल्या सोसाइटी एवं जमोड़ी हफ्सी सोसाइटी में निरीक्षण किया, बारीकी से सब कांटे को देखा और चेक किया। इसके बाद हमने किसानों ने एक समस्या बताई कि पोर्टल पे बिल नहीं बन रहे, इससे माल उठाव नहीं हो पा रहा समय पे। इस किसानों को उससे समस्या आ रही है, माल उठाएंगे तो किसान को वापस सोसाइटी उन तोलेगी। उन्होंने तुरंत उसका ऊपर अधिकारियों से बात कर उसका त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इसके बाद हमने ये स्लॉट बुकिंग की भी समस्या से अवगत कराया, वो भी उन्होंने नोट की है। स्लॉट बुक की तो अभी 10 दिन से लगातार समस्या बनी हुई है, जब से 9 तारीख से बनी है। अभी जब से उन्होंने खोला है, 15-16 तारीख को शायद खोला था पोर्टल, बड़े छोटे के साथ जब से ये समस्या बनी हुई है उस पर उन्होंने निराकरण करने के लिए हमको बोला है। इसके बाद उन्होंने यहाँ पे कैंटीन की व्यवस्था किसानों के साथ जायजा लिया और वहाँ धरातल पर उन्होंने भोजन भी टेस्ट किया और विश्राम गृह का भी देखा। अंदर जाके हम कलेक्टर साहब से बहुत ही संतुष्ट है किसान, क्योंकि उन्होंने जगह जगह जा कर देखा और क्वालिटी भी चेक की। मेरा नाम सोहन यादव है, बालोदा टाकुन, सांवेर विधानसभा।
कलेक्टर साहब सब दूर घूमे हैं, बाकी सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ भी पोर्टल पे थोड़ा बिल नहीं बन रहे, तो इसलिए आज हमारी थोड़ी तुलाई बंद है बिल के कारण। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि शाम तक हो जाएगा, दोपहर में हो जाएगा, शाम तक हो जाएगा, तो चालू हो जाएगा। हाँ, पानी की, रोटी की उन्होंने थे हमारे साथ में, खाना भी खाया, भोजन किया। विश्राम गृह है, वहाँ पे भी सुविधा है, जहाँ पे बिल विल बन रहे, किसान जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे भी व्यवस्था है, कुर्सी वगैरह सब लगी हुई है छाँव में कुर्सी। और किसानों से चर्चा के बाद कलेक्टर कैंटीन में भी पहुंचे, जहां सस्ती दर पर किसानों के लिए भोजन उपलब्ध कराया जाता है। कलेक्टर व अन्य अधिकारियों ने किसानों के साथ बैठकर भोजन भी किया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो उपार्जन की पूरी गतिविधि चल रही है, हमारे 90 केंद्र जिले में है, उसमें से एक लक्ष्मीबाई मंडी भी है। यहाँ भी 2 केंद्र हमारे चालू हैं अभी, उनका निरीक्षण किया गया। तुलाई अच्छे प्रकार से चल रही है, हमारे किसान भाई भी इसमें संतुष्ट हैं। और हम लोगों ने जो बाकी जो व्यवस्थाएं कर रखी हैं, जैसे पीने के पानी की, कैंटीन की, विश्राम गृह की, उसका भी हम लोगों ने अवलोकन किया। सभी किसान भाई साथ में ही हम लोगों से बात भी कर रहे हैं और व्यवस्थाओं को और कैसे बेहतर कर सकते हैं उसका प्रयास भी कर रहे हैं। हम लोगों ने साथ में अभी भोजन भी किया है और भोजन की क्वालिटी बहुत अच्छी पाई गई है और हम लोग और क्या व्यवस्थाएं सुधार सकते हैं, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल फ़ायदा होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा तोल काटे रहेंगे उसमें किसान भाई जो हमारे आएंगे उनका तत्काल तुलाई हो जाएगी, ज़्यादा उससे जल्दी तुलाई होगी और उतनी सहूलियत सभी लोग को होगी। तो उसके टेंडर और बाकी प्रक्रिया पूर्ण हो गई है, लगने भी शुरू हो जाएंगे और हमारा प्रयास है हम शीघ्रता से इसको लगा लें ताकि इसका लाभ सभी किसान भाइयों को मिले। कलेक्टर शिवम वर्मा ने किसानों को आश्वस्त किया कि स्लॉट बुकिंग में आ रही समस्या 24 घंटे के भीतर दुरुस्त कर दी जाएगी। साथ ही बिल जनरेट प्रक्रिया को बेहतर किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।